सबसे पहले वो कविता कहते हैं, वो कहते हैं ना, मिथिला का है ये महान केंद्र, शिक्षा पाते बड़े बड़े योगेंद्र। अच्छा, योगेंद्र पर उन्होंने पहले वो कहा करते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं दिया या यूं कहिए कि हमने उसको हम टारगेट करते हैं। जब उस पे उन्होंने 2-3 बार कहा, रावण जी, लंकेश जी, शिक्षा पाते बड़े बड़े योगेंद्र, 2 बार उन्होंने कहा, मुड़ के। अच्छा, हमारी एक आदत थी, हम बाणासुर की बात सुनते नहीं थे। मतलब एक ये कहिए चाहे स्वाभिमान था, गरिमा थी एक हमारे पाठ की उसकी, तो हम घूमा करते थे। अच्छा, चलते रहते थे। उनकी बाणासुर की बात हम सुनते ही नहीं थे। और जब वो खत्म कर लेते थे तो अपनी बात ये तो जानते थे कि ये कहा। हाँ, वो सुनाई पड़ता है वो तो उन्होंने जब ये कहा तो 2 लाइनें पता नहीं कहाँ सरस्वती जी की कृपा से मेरे उसमें आई। स्वर्ण बाणासुर, कितने ही योगेंद्र, कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ। अब हम वीरेंद्र भी वहीं खड़े थे। अच्छा, तो मैं कहा स्वर्ण बाणासुर, कितने ही वैसे हम स्टेज मतलब तख्त पे थे, वो नीचे थे, तो मैं ऐसे ही कहा स्वर्ण बाणासुर, देख इधर कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ, और ध्यान रहे बाणासुर मैं अब इस युग का योगेंद्र हूँ। फिर हमने आगे उसको अपनी पूरी कविता भी बनाई 4-8 लाइनों की। अच्छा, तो अभी आपको सुनाएंगे। जी। तो वो फिर हमने जैसे ही उनको कहा, तर तालियां बजना शुरू हुई। 5 मिनट तक ताली बंद नहीं हुई। अब महेश का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और बड़ा शर्मा गया। ये शर्माने गया। फिर हमने अपनी कविता वीररस की पढ़ी, फिर भी ये चुप रहा। फिर हमने दूसरी कविता पढ़ी, फिर ये चुप रहा। तब हमने समझा कि ये निराश हो गया। तो फिर हमने जाकर उनके पीठी पे हाथ यूँ किया, मैं बोलो क्या कहना चाहते हो तुम। तब फिर उसने फिर एक कविता कही, कर फिर वो थोड़ा बहुत पाठ हुआ कविताओं में। इसके बाद अंदर जा करके महेश हमेशा ये काम करते थे कि जब हम, उनका पाठ तो पहले ख़त्म हो जाता था, जब हम जाते थे तो हमारी सारी ड्रेस उतारते थे, सब घैया के हमारी रखते थे, सब करते थे। और उस दिन उसने मतलब कुछ नहीं किया। तो खैर फिर बाद में मतलब उसने रियलाइज़ किया कि गुड्डा हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई, हम नहीं जानते थे कि आप में अब इतनी प्रतिभा आ गई। तो हम आपकी प्रतिभा के सामने नतमस्तक हैं। अच्छा, वो भी लिखते थे, अपनी कविताएं खुद बनाते थे? वो भी लिखते थे, वो भी लिखते थे। एक तरीके से कविताओं के लिखने का, नई नई कविताएं ढूंढ के लाने का, जवाब इस तरह के ये कंपटीशन हुआ करता था। ये कंपटीशन नहीं, एक और था। जब महेश हमारे घर पे आते थे तो हम लोग जाते थे ये घूमने नगर महापालिका के ये मोती झील जी। मोती झील में फिर हमारी उनके आपस में बात होती थी कि यार तुमने ये ऐसा कहा, ऐसे इसका जवाब ये होता है, हमने जो ये पूछा इसका जवाब ये है, देखो जाके रामायण में ये बोला। अच्छा, दूसरी एक बात और आपको बता दें, हमने कभी भी सीता स्वयंवर के पहले जितना होता था वही पाठ को हमने किया। आगे की बात कभी नहीं रखी। आगे की बात हमने कभी रखी ही नहीं जी। जितना उसके पहले सीता स्वयंवर के पहले रावण ने जितना किया वो हमने सब अपने अभिनय में किया। और बाद तो उसने 2-3 उदाहरण, जैसे ये अंगद और रावण की वार्ता, उसने 2-4 मतलब वो पढ़ना शुरू किए। तो 1-2 बार हमें बाणासुर से कहना पड़ा। ये तुलसी को आप जानते हैं, ये घाटमपुर का। इसने जब कहा तो हमने कहा ये, हमने कहा कहो बाली वो अंगद, तुम आज यहाँ कैसे आ गए जनकपुर में। बोला, हमने कहा ये क्या तुम कहते हो, बाणासुर की गरिमा रखो यार तुम, मतलब ये नहीं कुछ मिला तो ये अंगद का संवाद शुरू कर दिया, रावण अंगद का संवाद। और कब का है ये, जब युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने दूध बना के भेजा तब का, और कहाँ ये सीता स्वयंवर। तो ये वही मंच पर ही बता सब कह दिया आपने? नहीं, ये तो बाद में कहा। अच्छा। वहाँ तो हमने केवल इतना ही कहा, हमने कहा हाँ अंगद जी, अब तो तुम बाणासुर हो नहीं, तो अंगद हो, तो अब तुमसे क्या संवाद करें, मतलब इस टाइप सी बात। अच्छा। कह के उसको टाल दिया। तो हमको खुद खराब लगता था कि ये उतना ही बोलो जितना। अच्छा, इस
समय तक है। जो वो दौर था आपका जब आपने शुरू किया और जब आपने बंद किया, तो एक रामलीला का बहुत मतलब रामलीला उसी समय परवान चढ़ी, कानपुर की रामलीला हर 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 क्षेत्र में, ये चाहे अखिलेश जानते हैं। परशुरामी रही हो, चाहे रावण बाणासुर का संवाद रहा हो, चाहे अन्य चीजें अब रही। आप देखिए उस समय क्या पंडित शिवदत्त लाल जी पितामह हैं परशुराम के अभिनय के। जी हम लोग उनको सबको हम उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो वो भी थोड़ा सा मतलब डाउन हो गए। इधर पंडित कृष्ण मुरारी जी का पाठ अभिनय जो था वो चरम पर हो गया। इधर जो है पंडित बंशलाल जी, इधर जो है पंडित शिव कुमार जी मिश्र, और वो पंडित गोरेलाल जी, इन लोगों का उठान हुआ। तो वो नवयुवकों का जो उस समय का समय था वो इस क्षेत्र को बढ़ा गया। अच्छा, ये नवयुवक थे उस समय, 24-25 साल की अवस्था के थे परशुराम अभिनय करने वाले। तो ये एक युवक की जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उसमें जल्दीबाजी या कुछ थोड़ा सा तेजी, कुछ थोड़ा सा मर्यादाओं को ताक में रखने नहीं, मर्यादा कभी तो ये इन लोगों ने कभी ऐसा पाठ कभी देखा? इन लोगों ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। वो नहीं, क्योंकि पाठ तो भले नवयुवक कर रहा है, लेकिन है तो गरिमामय पाठ, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। पंडित जी जो थे वो शिवदत्त लाल जी, वो तो कभी कभी मतलब ऐसी बातें कर देते थे लक्ष्मण से, लेकिन पंडित कृष्णमुरारी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। या ये नवयुवक वर्ग जितने थे ये इन लोगों ने कभी। आज नवयुवक तमाम आ रहे हैं, कभी देखा भी आपने? अब इन लोगों का हम देखने ही नहीं जाते, इन लोगों तो और हमने देखा भी नहीं है। तो अब हम क्या बताएं कि अच्छा, कुछ और रामलीला का इतिहास बताएं आप। कानपुर की रामलीला जो शुरू हुई, कहाँ से व्यवसायिक मंडलियाँ जो चली, आज व्यवसायिक स्वरूप जो पहले व्यवसायिक मंडलियाँ सबसे पहले तो हमारे समय से ये पंडित रूपराम जी और यही लोग थे जी, और एक पंडित राम बहादुर जी थे। पंडित राम बहादुर जी का मंडल चला। जब इन लोगों का मंडल धीरे धीरे डाउन हुआ तो पंडित राम बहादुर जी ने मतलब अपने मंडल को चलाया। फिर उनका मंडल जब समाप्त हुआ तो फुटकर सब करने लगे। अच्छा, मैं 4 कलाकार इधर कर लिए, 2 कलाकार इधर कर लिए, इनको जमा करके और अपना काम चलाते रहे। फिर मंडलाधीश फिर कोई नहीं रहा। पंडित राम बहादुर जी के बाद, क्यों भैया, राम बहादुर के बाद जो है फिर कोई मंडलाधीश नहीं रहा। फिर अपने आप सब फुटकर, फिर अपने आप फुटकर सब चलने लगे। लोगों ने कहीं पर्दा बना लिए, कहीं ड्रेसें अपने जमा कर ली, और ये करने के एक मतलब लेकर के, और कलाकार अपने सब धीरे धीरे सबको इनवाइट करके अपना काम चलाते रहे। पैसा घटा बढ़ा के एक दूसरे के कलाकार काटना, यही सब गुटबंदी भी रही रामलीला में। हाँ, गुटबंदी रही, जिसमें हमने उसमें बड़ा रोल अदा किया। हम इसके अध्यक्ष भी रहे। अच्छा, किसके? सांस्कृतिक कलाकार मंच, क्या मंच, रामलीला मंच। अच्छा, रामलीला मंच। हाँ, तो इसके मतलब हम अध्यक्ष भी रहे। अच्छा। ये कृष्ण मुरारी जी ने हमें जबरदस्ती कृष्ण बना दिया। पंडित बंशलाल जी, पंडित कृष्ण मुरारी जी और शिव कुमार जी मिश्र, इन लोगों ने मिल करके हमको मतलब जो है ये अध्यक्ष बना दिया। कहना वो नीति की बात यही कहेंगे। और एक था ये सब इधर ग्रुप, मतलब पंडित शिव प्रसाद जी, हाँ, पंडित शिव प्रसाद जी वगैरह, इन लोगों का एक ग्रुप था। कला परिषद एक चलती, गोरेलाल जी जिसके अध्यक्ष। कला परिषद को ये बाद में हुआ। अच्छा, रामलीला कला परिषद। तो उसमें कई मीटिंगें वगैरह भी होते हैं। हमने कई मीटिंग भी की। उसमें हमने प्रतिबंध लगा दिया, हमें कोई भी डांसर फिल्मी गीत या अश्लील गीत नहीं गाएगा, भजन या धार्मिक गीत। तो कला परिषद या इस तरह के संगठन के द्वारा कोई प्रतिबंध को कलाकार मानने के लिए बाध्य कैसे हो सकता है? अब बाध्य तो अगर उसको करना है या टीम में आना है तो वो टीम में अगर आना है तो वो बोला। हाँ, तो वो एक भी वो कला परिषद जो वो कार्यक्रमों की श्रृंखला अपने स्तर से भी रखे अपने पास। हाँ, वो सब जब उसको ये लगे कि हमारे कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तो हो सकता है। तब यही स्थिति भाई। करने वाले तो हम ही 2-4 लोग ऐसे थे कि जैसे परशुराम जी के पास आया कोई प्रोग्राम लेकर के, तो गया पंडित जी और बताओ कोई कार्यक्रम मतलब कलाकार कौन कौन, मतलब तो उन्होंने धर दिया। अब अगर तुमसे आपसे विरोध है तो आपका नाम काट दिया उन्होंने। लेकिन तब भी चलता था खूब। हाँ, नाम लगाना, काटना खूब चला। अच्छा, जब ये मंडलियाँ थी तब? जब मंडलियाँ तब ऐसा नहीं था।
अच्छा, ये राम बहादुर जी के कन्हैया लाल जी। वो तो पेड थे उनके, हाँ। वो उनके परमानेंट परमानेंट कलाकार उनके उसमें जो मंडली जाएगी तो फिर यही जाएंगे, मंडली जाएगी, वही जाएंगे। जी जी, इस तरह से। इस तो तरह। ये जो ये विघटन, अच्छा, हमने एक फिर जब हमने अपनी प्रोग्रेस देखी पाठ की जी, तो हम तटस्थ हो गए। हम्म, हमने फिर ये किया कि मना नहीं किया कि इस पार्टी के भी लोग अगर हमको बुलाते हैं तो हम जाएंगे, इस पार्टी के लोग करते हैं तो हम जाएंगे, अभिनय हम करेंगे, हम अभिनय कहीं नहीं छोड़ेंगे, जो हमको बुलाएगा वो हम जाएंगे जरूर। तो भले अध्यक्ष थे इसके बाद भी। हाँ, इसके बाद भी। अच्छा। और हमको मना भी नहीं इन लोगों ने किया। हम्म। और निकष भाई जी ने एक दो बार मीटिंग करी तो उन्होंने कहा त्रिपाठी जी फिर ये योगेंद्र तुम, वो हमको नाम लेते थे, योगेंद्र छोटा भाई समझते थे, तो वो कहते थे योगेंद्र भाई ये तो फिर ठीक नहीं है, तो इसमें फिर विरोध कहाँ हुआ। तो हमने कहा भाई विरोध की बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि हम ये संगठन के जो कलाकार हैं इनकी हम नहीं देख रहे हैं, हम पब्लिक की देख रहे हैं। जनता अगर हमको चाहती है और वहाँ के संयोजक अगर हमको चाहते हैं तो हम जाएंगे जरूर, उनको हम मना नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो एक रामलीला परवान चढ़ने के बाद आज रामलीला की स्थिति कहाँ तक है पहुँची? अभी आपने कब तक देखा था? हम आपको बता दें, हमने कई वर्षों से हमने जब देखा आपने आखिरी टाइम, जब देखा लास्ट टाइम तक, तो जब क्या तक वही चीज देखा थी क्या जब आपने तब तक मतलब यही स्थिति रही कि जो हमने छोड़ा था वो मिला आपको? वो मिल नहीं पाया। किस तरह की कमियां आई हैं? कमियां इस तरह की आई कि लोग जो अभिनेता थे वो कुछ दर्प महसूस करने लगे। क्या हम हो गया, हमारे अलावा कुछ नहीं। एक होता तर्क, एक होता है वितर्क और एक होता कुतर्क। कुतर्क का प्रभाव दिखाई पड़ा मंच पर आपको? हाँ। सभी तरह के लक्ष्मण परशुराम नहीं, तर्क वितर्क नहीं, कुतर्क दिखाई पड़ा। कुतर्क का प्रभाव दिखाई पड़ा। कुतर्क का प्रभाव जब हमको दिखाई पड़ा तो हमने फिर देखना भी बंद कर दिया, हम अच्छा। जाते भी नहीं रहे। कभी टोका नहीं आपने खड़े होकर एक वरिष्ठ कलाकार? नहीं, अगर हम कहें तो भाई बुरा मान जाए लोग बात, तो हम क्यों कहें? ये समस्या है। हाँ, एक दो बार लोगों ने हमसे कहा भी जी कि आप इस पे कुछ बोलिए, हमने कहा हमने बोले। उनको जब स्थिति यहाँ तक आ गई कि कुतर्क चलने लगा तो अब कुतर्क में हम क्या कहें कि तुम ये किस तरह कोई याद है प्रसंग प्रकरण आपको जो आपको अच्छा न लगा हो और वहाँ से लगा हो कि रामलीला की स्थिति यहाँ है? जैसे भगवान श्री राम के लिए, भगवान विष्णु के लिए एक मतलब ऐसा वो आया अत्याचार, ये अत्याचार रावण ने किए। बाणासुर ने कहा और तुम ये अत्याचार करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो। तो उसने कहा ये बताओ कि देवताओं में भी क्या नहीं हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा विष्णु। तो खोल के सब धर दी, वृंदा वाला वो चरित्र, तुलसी और वृंदावन वाला वो जो तुलसी बनी जी। तो जालंधर वाला प्रकरण सब पूरा खोल के धर दिया समाज में। तो ये हमको बहुत खराब, रावण अभिनेता के द्वारा ये किया गया, ये हमको बहुत खराब लगा। और हमने कहा यार अब क्या रह गया, जब मतलब धर्म की मर्यादा ही नहीं रही और जो अभिनय करने वाला है वही मर्यादित नहीं है, तो समाज क्या मर्यादित रहेगी। और फिर हमने तो इस तरह के तर्क को उठाने का काम बाणासुर ने किया। उसने अब तो बचाओ रावण अभिनेता नहीं, बाणासुर ने तो ठीक किया कि उसने कहा भाई तुमने ये किया, इसलिए सनातन धर्म के ऊपर तुमने अपना अंकुश लगाया और शैव धर्म को तुम इतना बढ़ा रहे और तुमने ये अत्याचार किए और बाढ़ वो क्या है बड़े जुआरा फलाना ये सब आपने किया। तो उसने फिर वो बात की। तो उसे क्या तर्क होता अगर आप इस जगह होते हो, ऐसा कोई बात आती है आपके सामने, तो आप हमारे सामने अगर तर्क होता तो हम तो ये किया, बाढ़ शब्द ही एक वो है संशय डालता है कि इसके पहले जो राजा थे उनके समय में भी ये था और रावण के समय में बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा? रावण के समय में एक तो उनकी आदत थी और दूसरी रावण ने कहीं भी किसी को ये आज्ञा ही नहीं दी कि तुम ऐसा करो। उसने केवल ये कहा कि होम सर दुज भोजन मख होम सराधा और इनमें जाए करो तुम बाधा, बस इसके अलावा और तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो बाधा करने का मतलब है फिर यही कि जो जैसा बाधा का मतलब ये देखिए, रक्ष संस्कृत को हमें आगे बढ़ाना है, हम वैष्णव संस्कृत को हम डाउन करना चाहते हैं।
और उसमें आप जो है बाधा डाल के उसको समाप्त कर दीजिए। रावण ने जो 4 वेद 6 शास्त्रों का उसने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसने एक वेद तैयार किया, मतलब पूजा पद्धति एक उसने तैयार की, और उसने कहा कि तुम किस लिए ये पूजा पाठ करते हो? उनका मुक्ति पाने के लिए। तो उनका हमारा ये रास्ता है, हमने ये लिखा, इस रास्ते से आप चलिए, आपको मुक्ति मिलेगी। बस यही विरोध। मतलब एक तरीके से जबरदस्ती अपनी वाली बात रावण था कि जो हमने तैयार किया उसी को मानो सब लोग। नहीं, यहाँ लड़ाई रावण की नहीं थी जी। यहाँ लड़ाई थी शैव और वैष्णवों की। अच्छा अच्छा अच्छा। शैव को बढ़ाने के लिए वो चारों तरफ अपना वो करता था, उसने अपना सबको बांधता था। रावण जो था वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ जाता था, और जाने के बाद डिस्कशन करता था, उनसे संवाद करता था, और संवाद करने के बाद जो उचित होता था उसको लागू कराता था। अब रावण की तलवार सीधी जिन लोगों के ऊपर लटकी वो तो बुराई करेंगे ही करेंगे। कभी आप देखिए, वशिष्ठ जी ने कभी रावण का विरोध नहीं किया, याज्ञवल्क्य जी ने कभी भी रावण का विरोध नहीं किया, भरद्वाज जी ने कभी रावण का विरोध नहीं किया, सुतीक्षण अगस्त जी ने कभी रावण का विरोध नहीं किया। मतलब जितने बड़े बड़े ऋषि थे इन्होंने कभी रावण का विरोध ही नहीं किया। अगस्त ने तो किया विरोध? नहीं, अगस्त ने विरोध तो लास्ट में, जब भगवान ने कहा कि रावण इतना वैज्ञानिक है, हम उसके साथ कैसे लड़ें, तो उन्होंने कहा कि हमें मंत्र दीजिए। मंत्र का मतलब ये था कि अस्त्र और शस्त्र जो आपने, ये जो अगस्त ऋषि थे ये अधिष्ठाता थे शस्त्रों के। हाँ, ये अणु बमों के, अणु शस्त्रों के ये निर्माता थे। तो इन्होंने कहा अब रावण वैज्ञानिक है, उसके पास इतने आणविक शस्त्र हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, क्या करें? तब उन्होंने उनको रावण विरोध कभी नहीं किया कि तुम जाकर के रावण से लड़ो, रावण को मारो, रावण को। आज तक किसी ने, इन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने रावण का विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? जो छद्मवेशी थे, या पूजा पाठ में जिनका मन कम लगता था, या रावण की तलवार जिनके ऊपर डायरेक्ट पड़ी, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अच्छा, ये कारण। तो ये तमाम सारे अत्याचार के तो बहुत, रामचंद्र महाराज में तो हड्डियों का ढेर लगा रहे। कहीं आप देखिए, कहीं भी आप देखिए, भगवान श्री राम ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार जी। कहीं लिखा है कि राक्षसों के मारने के लिए, रावण के मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया? असुर मार थापय सुरन, वो वाला भी तो राम जन्म कर हेतु। नहीं, वो राम जन्म कर हेतु तो बाद में लिखा है। ये कब? जब भुज हो जाए प्रण कीन, जब उन्होंने प्रण भगवान श्री राम ने किया। और उसमें प्रण भी क्या किया, इसमें आप देखिए, उन्होंने प्रण ये किया है कि हम निश्चरहीन करो मही। निश्चरहीन करो मई का मतलब आप ये न लगाइए कि मनुष्यों को मार देंगे या निशाचरों को मार देंगे। उनका मतलब ये था रक्ष संस्कृति को समाप्त कर देंगे। अच्छा, वो संस्कृति तो क्या, संस्कृति क्या वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी क्या? रावण की जो रक्ष संस्कृति थी उसको सबने माना, भगवान शंकर ने माना, सहस्राबाहु अर्जुन ने माना, मतलब और राजा बाली ने माना, राजा बलि ने माना। इन लोगों ने सबने रक्ष संस्कृत का समर्थन किया। तो ये भी विरोध किस बात का? परशुराम जी ने माना। परशुराम जी का आपको बता दें, परशुराम जी जिस समय भगवान ने वो बाण खींचा, और खींचने के बाद वो धनुष खींचा, चढ़ गया, भगवान ने समझ लिया, वो परशुराम जी ने समझ लिया कि अवतार हो गया, और वो पूजा हेतु चले गए। तो जिस समय वो आश्रम में पूजा में संलग्न थे, रावण पहुंचा, और रावण वहां जाकर के उसने कहा कि आप अपना, हम भी जिस तरह से आपने समाज में 21 बार क्षत्रियों का वध करके आपने उनसे पृथ्वी छीन करके और आप महिदेवों को दिया। महिदेव क्या थे? महिदेव क्या थे बताइए आप? ब्राह्मणों को आ गया महिदेव? नहीं, महिदेव ने दी नहीं तो इनको जमीन क्यों देने की? इन्हें तो जमीन से कोई मतलब नहीं था। महिदेव उस समय के कृषि थे, ये कृषि का काम करते थे, कृषक थे ये। तो उन लोगों से छीन करके, राजाओं से छीन करके जमीन को महिदेवों को दे दिया कि ये मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी के देव जो थे, पृथ्वी के देव कृषक,
उन कृषकों को उठा के उन्होंने जी दे हाँ, दिया। कृषक के अर्थ में है मैं। यस, ये उनको मतलब दिया, और देने के बाद तो वही उसने कहा कि जिस तरीके से समाज की व्यवस्था आपने सम की है उसी तरह मैं करना चाहता हूँ। हम ये दुनिया के पूजा पाठ और यज्ञ और भवन और ये दुनिया, हम भी यज्ञ करते हैं। रावण ने यज्ञ नहीं किए, बहुत यज्ञ किए, और यज्ञ के हमारी पद्धति से यज्ञ जो किए जाएं वो इस तरह से हो। तो वही इनकी लड़ाई थी, और इसी लड़ाई में वो गया परशुराम जी के पास और कहा कि आपने अपने परशु से आपने व्यवस्था की, तो आप हमें अपना परशु दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई, सुना परशुराम जी ने बहुत चुप होकर, और इसके बाद उन्होंने कहा कि रावण, अपनी नीति स्वयं निर्धारित करो, अपना पंथ स्वयं निर्धारित करो। जो व्यक्ति दूसरों की नीति पर चलता है, दूसरों के पंथ पर चलता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता। इसलिए तो उन्होंने कहा फिर हम करें क्या? तो उन्होंने कहा आप पूजा कीजिए, और पूजा पाठ करने के बाद आप भगवती जी को रिझाइए और उनसे वरदान प्राप्त कीजिए, और उनसे आप शस्त्र प्राप्त कीजिए। तो उसने अखंड तपस्या की। तपस्या के बाद जब उसने, तो चंद्रहास जो मिली है दुर्गा जी से, ये दुर्गा जी ने इनको चंद्रहास दी। फिर ये पहले ये गदा लेके चलता था। हाँ, आप चलो गदा कर ली नहीं, पहले ये गदा लेके चलता था। अच्छा, इसके बाद इसने जो है ये जब राम जी को ये मिल गया है सारंग, तो उसके बाद फिर चंद्रहास प्राप्त किया। हाँ, उसके बाद चंद्रहास प्राप्त की। तो इसका वहाँ वो जो उसमें लोग गलत लेके जाते हैं। अच्छा। स्वयंवर में जो रावण चंद्रहास और ये लेके जाता है, वो गलत लेके जाते हैं। धनुष बाण और गदा होना चाहिए साहब। अच्छा, चंद्रहास प्राप्त की बाद में उसको चंद्रहास मिली, और चंद्रहास से फिर उसने जो है विप्लव मचा दिया। तो इसका मतलब रावण को ये पता हो गया था कि सब ये हमारे लिए खेल रचा जा रहा है विरोध में, कि राम जी का धनुष देना, सारंग प्राप्त होना और ये सारी स्थितियां। नहीं, ये दूसरी चीज है। क्यों भाई? नहीं, अरे ले आओ नाश्ता पानी लाओ। गणेश थे बाणा, और रावण एक बने थे, तो उनको उसने शीशा लेकर कर दी। उसने हमारी कविता पढ़ी और उसी कविता का उसने वो कर दिया। तो उस पर फिर हम जरा वो मन हमारा गिर गया कि जवाब नहीं दे पाए। बताओ, अरे रावण यज्ञ करता था क्या? रावण का यज्ञ विध्वंस नहीं किया गया है? भगवान श्री राम को जब विभीषण ने बताया कि वो यज्ञ कर रहा है, और अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो विप्लव मचा देगा, मारे नहीं मरेगा, तो जाकर के उसके यज्ञ का विध्वंस कराया गया। किसने नहीं किया यज्ञ का विध्वंस? और फिर रावण ने तो डायरेक्ट किसी का यज्ञ का विध्वंस ही नहीं किया। नहीं, डायरेक्ट ना करना। इनडायरेक्ट का मतलब यह, अगर राजा के अनुसार अगर कोई काम करे तो उसका जिम्मेदार जिम्मेदार राजा होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है इस पे, लेकिन उसका दंड, उसका मृत्यु दंड थोड़ी है उसकी सजा। नहीं, तो अगर राजा के राज्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, राजा की व्यवस्थाओं को हटाया नहीं जाएगा, या तो मार के हटेगा या तो खुद छोड़ दे। तो छोड़ने का तो बहुत बार उसको दिया गया कि आप अपनी स्थितियां छोड़ के आते हैं। हम कहते हैं भगवान, हम तो इसी पे कहते हैं, भगवान ने जो है अंगद को दूध बना के भेजा जी, और उन्होंने क्या कहा? हित हमार, काज हमार, और तासु हित होई। रिपुसन करो बत कही सोई। हम युद्ध नहीं करना चाहते, ना हम रावण से युद्ध करेंगे। हाँ। आप बात कीजिए, अगर वो स्वीकार करता है तो फिर। हाँ, वही चीज। तो अंतिम युद्ध, तो अंतिम विकल्प बचा था। अच्छा, एक हमने शुक्ला जी और लिखा है जी, अभी लिखा तो नहीं है लेकिन मस्तिष्क में है, उसको हम लिखेंगे। अच्छा, वो सुना दीजिए जो इनको सुनाना चाहते थे आप। थोड़ी देर बंद कर। भुवन भास्कर की रक्तिम रश्मियां भूपटल पर छाने भी न पाई थी कि लंका के शिवालयों में शिवार्चन के स्वर गूंज उठे। बिल्व पत्र, आक पुष्प, बिंब फल श्रद्धा से समर्पित कर ओम नमः शिवाय कह सब झूम उठे। घंट ध्वनि से व्योम मंडल गुंजित था। मैं भी गुरुपद पंकज की चरण रज पाने को पुष्पक आरूढ़ हो क्षण में जा पहुंचा कैलाश पर। ये क्षण शब्द जो है, ये
इंगित करता है पुष्पक विमान की गति को। क्षण में जा पहुंचा कैलाश पर। उज्ज्वलांग उमाकांत वहां का दृश्य क्या था? वह भाई गुरु तो बहुत लोगों के थे, देव भी थे, दानव भी थे, तो सभी जमा थे। तो उन्होंने कहा उज्ज्वलांग उमा, मैंने दृश्य क्या देखा? उज्ज्वलांग उमाकांत उल्लसित उमा के साथ कैलाश के धवल शिखर पर आराधकों की आराधना के अधीन आसन पर आसीन थे। शब्दावली देखते हैं ये। हेमतार ग्रंथित गले में गुंजामाल, जटाओं में गंगाधार, भाल पर बाल इंदु शोभित था। डमरू की डिमडिम से हिम शिखर ध्वनित था। रक्त वर्ण सुस्मित सुमनों की वर्षा पंचानन के शीश पर हो रही थी। दुग्ध की धवलधार महाईश के तन पर झर रही थी। केसर युक्त चंदन, विविध सुगंधियां समीर के प्रवाह से गिर के वातावरण को सुरभित कर रही थी। एक ओर देवदल, दूसरी ओर दानवबल, पद प्राक्षालन की होड़ सी लगी थी। लाक्षा रंजित चरण कमल स्पर्श करने हेतु कितने हाथ हाथ उठे। कुछ लस्त थे, कुछ पस्त थे, कुछ लस्त थे, कुछ पस्त थे, कुछ त्रस्त थे, कुछ मस्त थे, सभी व्यस्त थे। सभी व्यस्त थे। कुछ लस्त थे, कुछ पस्त थे, कुछ व्यस्त थे, कुछ मस्त थे, सभी रम्य वातावरण, कुछ सभी व्यस्त थे। अद्भुत दृश्य था। हाँ बेटा ले आए। अच्छा मन अद्भुत दृश्य था। रम्य वातावरण मेरे मन को उद्वेलित कर उठा। पूर्व आराधना के दृश्य हृदय पटल पर छाने लगे। विस्मृत हुए उग्र तप पुनः स्मृतियों में आने लगे। तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वरण न जाए, वो पुनः याद आने लगे। विस्मृत हुए उग्र तप पुनः स्मृतियों में आने लगे। नील अंबर में जैसे सघन घन लुंडित हो घुमड़ते मेरे मन सिंधु में हृदयोद्गार वैसे ही आते, बिगड़ते, फिर उमड़ते। ममतामयी माता को, त्रैलोकी के विधाता को, शैव अधिष्ठाता को लंका के महालय में प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा प्रबल हुई। मन हुआ उद्विग्न, हृदय तंत्रियां सबल हुई। भावावेश में अपनी भुज बल्लरियों पर उठा दिया, तौल दिया कैलाश को जो अब तक अतुल था। विश्व शक्ति कांप उठी, कांप उठा भूमंडल। देव सभी विस्मित थे, दानव सुस्मित थे। सूर्य, चंद्र, तारे सौर्य मंडल में भ्रमित हो चक्कर लगाते थे। इन सब के बीच शिवा के समेत शिव जी खड़ानन, गजानन, सरासन सहित दशानन के भुज आसन पर कमलासन लगाते थे। क्या बात है। देखकर मेरा शौर्य मेरे गुरुदेव ने अपने गले की वैजंती मेरे गले में डाल दी। अट्टहास करता दशानन वायु वेग से गगन पथ पर निर्विघ्न निर्भीक चला जा रहा था लंका की ओर। देव शक्ति मूक थी, हृदय मध्य हूप थी। भक्तों की भव्यता, आर्यों की सभ्यता, हिमालय की रम्यता दशानन के भुज बल्लरियों में जकड़ी चली जा रही थी। जगत जननी जगदम्बा भी सशंकित हुई। अब देखिए मैंने यहाँ इसको जरा छिपा दिया कि रावण को भगवान शंकर ने दाब दिया अंगूठे से, तो उसके वो अब उसको हमने किस उसमें लिखा है, इसको आप देखिएगा। जगत जननी जगदम्बा भी सशंकित हुई। उनके अंतर्द्वंद को समझ अपना एक पग उठा लिया कामारी ने। एक पग उठा लिया मतलब एक कदम आगे बढ़ गए वो। एक पग उठा लिया कामारी ने। सहसा गति मंद हुई, दिशा भी भ्रमित हुई। मैं पुनः कैलाश पर स्थिर हो गया। इसको मतलब इस ढंग से उसको लाए। मैं पुनः कैलाश पर स्थिर हो गया। ऊपर पंचानन, नीचे दशानन। पंचानन नीचे दशानन। ऊपर पंचानन, नीचे दशानन।
वेदना से वंदना के स्वर फूट पड़े। जटाटवी गल जल प्रवाहिपा वितस्थले गले वलाम बलम्बिताम भुजंग तो गमालिकम, मतलब वही जो रावण के है स्रोत। वेदना से वंदना के स्वर ममतामयी माता के हृदय को वेदने लगे। वेदना से वंदना के स्वर ममतामयी माता के हृदय को वेदने लगे। शशांक शेखर भी द्रवित हो व्यंगात्मक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगे। आप कहो भाई क्या हाल है, नीचे दबे पड़े हो। मैं व्यंगात्मक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगे। मैं असहाय वंदना में लीन था। प्रसन्न हो अपना पावन चरण मेरे मस्तक पर रख दिया त्रिपुरारी ने। पावन पर्व पर मेरा हृदय कमल खिल गया। गुरु का पद पंकज पाकर निज भाल पर गुरु पूजा का पुण्य फल मयूर को मिल गया। अब मैं मयूर के नाम से कविता लिखता हूँ। अच्छा, योगेंद्र कुमार त्रिपाठी मयूर। गुरु का पद पंकज पाकर निज भाल पर गुरु पूजन का पुण्य फल मयूर को मिल गया। अब मैं मुक्त था। सुर असुर गंधर्व नर किन्नर चकित हो मेरी ओर देखने लगे। देवर्षि ये लोग प्रचार के साधन हैं। कौन कौन? देवर्षि नारद विद्या विशारद वीणा पाण शारद हर्षित हो जय घोष करने लगे। इस प्रकार गिरि गौरव गाथा शौर्य गाथा में परिभाषित हुई। विश्व में कितने इतिहास पृष्ठ स्वर्ण अक्षरों में लिख गए। पावन अमल अनूप पुलस्त कुल, यद्यप वो है ना पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। तो पावन अमल अनूप पुलस्त कुल तेज पुंज रावण के प्रकाश से जगमगाने लगा। विलक्षण अलौकिक कृत्य, यह अलौकिक कृत्य था। मानो कोई उठा सकता था हिमालय पर्वत को या कैलाश पर्वत को। वो कहता है विलक्षण अलौकिक कृत्य। सर्वशक्तिमान दशानन के प्रताप से इंद्र का इंद्रासन भी जगमगाने लगा। इंद्र का इंद्रासन भी जगमगाने लगा। अब तो तन मन धन जन सर्व संपन्न दशग्रीव के भय से त्रैलोक्य भी थर्राने लगा। आशीर्वाद प्राप्त हो गया उधर से शंकर जी का। जी, एक इसका हमने शीर्षक दिया है युद्ध युद्ध युद्ध। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, मतलब वो आए थे तो यही सुनाए, ये काफ़ी दिन का है, महीना डेढ़ महीना करीब लिखा हुआ हो गया। तो क्या इसमें युद्ध 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 3 बार आपने इसमें क्यों लिखा? एक ही युद्ध एक बार लिख देते तो शीर्षक काफ़ी था। तो हमने कहा बताओ, तुम ही बताओ इसमें ये सार्थक है कि नहीं है। कल हमारी समझ में तो नहीं आता। तो हमने कहा समझिए, ये भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हुआ, ये तीनों लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों जगह इसकी चर्चा थी। कौन जीतता है, कौन चर्चा का विषय बन गया। ये चर्चा का विषय बन गया, इसलिए 3 बार लिखा युद्ध युद्ध युद्ध। चिंतित प्रबुद्ध फिर भी युद्ध। सभी लोग मतलब जो देवता थे नहीं चाहते थे। चिंतित प्रबुद्ध फिर भी युद्ध। भाई भाई के विरुद्ध युद्ध। एक क्रुद्ध एक क्षुब्ध, 2 संस्कृतियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध काल हो गया। पैदल के संग पैदल भिरत, असवारन संग असवार लड़त, रक्त बहत श्वेत गिरत, को न पैर पीछे धरत। क्या कहा? चारों ओर फिर लिखिए, ऊपर से पढ़ नहीं है। चारों ओर आया। चारों ओर रण क्षेत्र लाल लाल हो गया। युद्ध काल हो गया। 2 दल भिरत, शस्त्र चलत, मुंड कटत, गगन उड़त, लुंड गिरत, धरन धसत, फिर फिरत फिर न मरत, नहीं गिरत मरत फिर न उठत। युद्ध की विभीषिका में कौन कहाँ खो गया। युद्ध काल हो गया। चलत तज रण रंग, ये हमने कुंभकर्ण के लिए लिखा।
चलत तज रण रंग, साथ में न सेन संग, खंड खंड अंग अंग, फिर भी करत विकट जंग, महाबली महाबली कुंभकर्ण धरन सेज सो गया, युद्ध काल हो गया। अब देखिए लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध। फुंकरत शेष, लक्ष्मण जी शेष का अवतार है। जी। फुंकरत शेष और गर्जत मेघ, मेघनाथ। फुंकरत शेष गर्जत मेघ, चलत तेग हरत बेग, गगन उड़त धरनि धसत धरनि परत, प्रगटत दुरत माया करत, माया लाल माया कवि, माया लाल माया करी, काल गाल हो गया, युद्ध काल हो गया। अब आया रावण की बारी। अब देखिए रावण चला, 10 भाल भुज विशाल, गले शोभित बैजंती माल, कर बाल पृष्ठ ढाल, सिंह चाल द्रग लाल, रण मध्य रावण प्रचंड ज्वाल हो गया, युद्ध काल हो गया। युद्ध काल हो गया। घात प्रतिघात, फिर घात, घात प्रतिघात, फिर घात, घात पे घात, खात खात, धूल धूसरित धरनि गात, मलिन मुख बल न बात, अंतिम क्षण तासु तेज, तेज पुंज में समा गया। अंतिम क्षण तासु तेज, तेज पुंज में समा गया, युद्ध काल हो गया। बाम विभल, अब देखिए उसकी 100 यात्रा कैसी है। जो रानियां थी, बाम विभल करुण क्रंदन, करबद्ध जन अंतिम अभिनंदन, महाप्रयाण स्वर्ण स्पंदन, अग्निदहत, स्वर्ण स्पंदन सोने के रथ पे उसको ले जाया गया। अग्निदहत महाप्रयाण स्वर्ण स्यंदन, अग्निदहत चिता सेज चंदन, चिर प्रतीक्षित महायुद्ध स्मृतियों में खो गया, युद्ध काल हो गया। तब इसका अंतिम देखिए। रघुवंश में राम राज्य आ गया। रघुवंश में राम राज्य आ गया, राम का सुराज जनमानस को भा गया, संचित सुकर्मों का वांछित फल पा गया, ऋषियों के हृदय में राम नाम छा गया, सीता हृदय कुंज राम विश्व राम हो गया, युद्ध युद्ध काल स्वप्न हो गया, युद्ध स्वप्न हो गया। और क्या बीत गया भाई, इसके बाद फिर क्या रहा? भगवान श्री राम के बाद भी तो युद्ध कोई सवाल ही नहीं उठता। वो कहता है कि ऋषियों के हृदय में राम नाम छा गया, सीता हृदय कुंज राम विश्व राम हो गया, युद्ध स्वप्न हो गया। ना ये लेकर उद्देश्य दृढ़ उतरा हूं समर मध्य, छोड़ा न कोई वीर, त्रैलोक्य का देवेंद्र हूं। देखिए मतलब इसमें सारी बातें आ जाती हैं कि एक दो अर्थ हैं इसके। एक तो कलाकारी की तरफ हमने किसी भी बाणासुर को वो नहीं किया है, तो और फिर हम सशक्त भी हैं। लेकर उद्देश्य दृढ़ उतरा हूँ समर मध्य, छोड़ा न कोई वीर, त्रैलोक्य का देवेंद्र हूँ। चरण चापते हैं कांपते अभिमानी सदा, देव दैत्य दानव मानव सबका सुरेंद्र हूँ। और पालन आदेशों का करते सब छत्रपति, महिपालों में एक छत्र महिका महेंद्र हूँ। और कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ, और ध्यान रहे बाणासुर मैं अपने युग का योगेंद्र। ये कविता उनको सुना है, पूरी की थी वो कविता। तो ये 2 लाइनें बात की हैं। तो वो जो चर्चा एक चल रही थी आपसे कि अगर उस हिसाब से पूछा जाए पूरा, तो रामलीला के मंच पर या रामलीला की राम कथा में रावण क्या है? नायक है, खलनायक है? नहीं, पूरी रामलीला के मंच से आप संबंधित रखते हैं? हाँ, पूरी राम कथा पर। पूरी राम कथा में रावण जो है, देखिए 2 ही मतलब जो है इसके, तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है इसके 2 ही मुख्य हैं। हाँ। राम
और रावण, वो कथा तो उन्हीं से है है ना? आपने जब रावण का चरित्र पढ़ा रामचरितमानस में, चूंकि तुलसीदास का अपना व्यूज था, अपना दृष्टिकोण था, अन्य ग्रंथों का अपना, जो आपने निचोड़ लिया पूरा रावण का, तो उसके हिसाब से रावण क्या है राम कथा में? राम कथा में रावण एक रावण का मैं समझ गए आपकी बात। जी जी जी। मतलब हम उसको प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं, हमने आपको बताया था, उस दिन भी बताया था कि भगवान श्री राम ने, नारायण भगवान ने, राम मत कहिए, नारायण भगवान ने अपने 2 रूप प्रकट किए संसार में। पहले रावण के रूप में, आप उसको प्रतिद्वंदी कैसे कह सकते हैं जी। उन्होंने 2 रूप प्रकट किए मानव को समझाने के लिए कि यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपका ये हश्र होगा, और यदि आप गलत मार्ग पर चलेंगे तो ये हश्र होगा। ये दिखाने के लिए भगवान श्री राम ने 4 कलाओं में रावण का अवतार दिलाया, पहले उसको प्रकट कर दिया। इन नारायण के अवतार है कि उनके द्वारपाल थे? हाँ, द्वारपाल जय विजय जी। मतलब उनके माध्यम, देखिए ये तो आप तुलसीकृत रामायण में आ गए जी। कि जय विजय के माध्यम से हाँ। मतलब प्रताप भान हुए और फिर उसके बाद वो हुआ। जी जी। लेकिन मेरा विचार ये है कि नारायण भगवान ने अपने 2 रूप प्रकट किए, एक रावण के रूप में और एक राम के रूप में। जी। रावण के रूप में उन्होंने ये दिखाया कि मानवता को ये दिखाया कि अगर तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा ये हादसा होगा, और अगर सही मार्ग पर चलोगे तो ये हश्र होगा। इस रूप में 16 कलाओं की बजाय भगवान नारायण भगवान ने 12 कलाओं से अवतार लिया राम के रूप में, और 4 कलाओं में रावण के रूप में अवतार दिया। और जिस समय रावण सब जानता था कि हमारा काम क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में, ये वो सब जानता था। वो नहीं है कि वो अनजान हो और शूर्पणखा ने बताया हो तभी वो समझ गया हो कि हाँ अब राम का अवतार हो गया। वो पहले ही से जानता था मैं किस लिए आया हूँ यहाँ, हमारा कार्य क्या है, हमको वही करना है। उसे बोध भी था ये अपने जन्म की हेतु का। तभी तो उसने कहा है कि जो भगवंत लीन अवतारा, इसका मतलब ये है कि अब जो है वो राम का अवतार हो गया, अब हमारे मोक्ष की का समय आ गया, अब हम ये इन पराशक्तियों से अब हमको मुक्ति मिल जाएगी। वो पहले ही सब जानता था, हर चीज़ उसने पहले से ही मतलब ये समझ ली थी। जिस उसको तभी मालूम हो गया था जब मारीच को भगवान ने बाण विमान पर बैठाल करके और समुद्र पार भेज दिया था, तभी वो समझ गया था कि अब अवतार हो गया। तो वो सब जानता था कि हमारा कर्तव्य क्या है समाज में, हम काहे के लिए भेजे गए हैं, वो हमें निभा के और हमें जाना है, और अंत में हमें उसी में मिल जाना है, ये भी वो जानता था। इसीलिए तासु तेज प्रभु बदन समान है, लास्ट टाइम में और हर्षे दे के वो तासु तेज समान प्रभु आनंद और हर्षे दे के शंभु चतुरानंद। तब इन लोगों ने, अब तब तक भगवान की पूजा नहीं की इन लोगों ने, या समाज में भगवान की पूजा तब तक नहीं हुई जब तक कि ये 16 कलाओं से नहीं हो गए। तब ये भगवान शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ये प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा अब भगवान जो है वो पूजित हो गए। इसके बगैर पूज्य नहीं थे? नहीं, इसके बाद पूज्य नहीं थे, वो केवल दशरथ पुत्र के रूप में समझे जाते थे, ये दशरथ के बालक हैं। और परशुराम ने तो वंदना पहले कर ली। नहीं, वो परशुराम जी ने तो वंदना कर ली, परशुराम जी समझ गए, बाकी तो कोई नहीं समझ पाया। तो 4 गुण, तो 4 कलाएं तब भी ही, हाँ तब भी थी। रावण तो भाई लास्ट तक रहा है, जब हाँ। युद्ध हुआ तभी तो उसकी 4 कलाएं उसमें सम्मिलित हुई। लेकिन परशुराम जी ने 12 कलाओं में ही उनको पूर्ण मान लिया था। यस, परशुराम जी समझ गए कि अवतार हो गया। अब वो चाहे 12 कलाओं से हुआ हो, चाहे 16 कलाओं से हुआ, चाहे 14 कलाओं से हुआ, चाहे 10 कलाओं से हुआ, उन्होंने ये समझ लिया कि अवतार हो गया। अब उन्होंने ये नहीं समझा कि 12 कलाओं से हुआ या 16 कलाओं से हुआ। अच्छा। उन्होंने तो ये समझ लिया कि हमारा कार्य करने के लिए अब हमारा कार्य समाप्त हो गया है, अब इनको आगे बढ़ना है। दूसरा नियुक्त हो गया है, दूसरा व्यक्तित्व बस। अब तो इस तरह से तो ये निकल करके आता है कि राम को पता था कि, और ये जो आपने बताया कि विष्णु नारायण का उद्देश्य था कि अच्छा करोगे बुरा करोगे। हाँ, तो क्या रावण के जो कार्य थे वो वंदनीय थे कि निंदनीय थे? नहीं, भगवान ने किस लिए इसको मतलब 4 कलाओं में भेजा? हाँ, ये गलत काम करो, गलत काम करने के लिए। तो रावण के कार्य गलत रहे आखिरी तक?
शुरू से आखिरी तक? नहीं, हम उनको गलत इसलिए नहीं मानते हैं। हाँ, अब आप बहुत अच्छी उसमें आ गए। रावण जिस काम के लिए आया, बिल्कुल वही काम प्रताप भानु के साथ लगा। प्रताप भानु किस लिए भेजा गया? जय और विजय का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ?